ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। अब जैसा कि अरमीन बेगम ने निमरा की शादी वहां ना करने के लिए अपना ही नुकसान कर दिया और गोदाम में आग लगवा दी। और जब अब नरमीन बेगम को ये पता चलेगा कि निमरा ने उस लड़के को आने से मना कर दिया है, तो नरमीन बेगम को निमरा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। वो निमरा से कहेगी कि उसे आज ही बुलाओ, जिस पर निमरा इनकार कर देगी। तो अरमीन बेगम जो कि फिर सिकंदर के साथ बात करती है, क्योंकि सिकंदर भी निमरा के इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होता। तो अरमीन बेगम सिकंदर से कहती है कि मैंने इतनी बड़ी प्लानिंग की और कुछ काम ना आई। जिस पर सिकंदर कहेगा कि मम्मा, क्या गोदाम में आग आपने लगवाई है? और नरमीन बेगम कहेगी कि हाँ, मैंने ही आग लगवाई ताकि हमदानी साहब और हमजा घर पर ना होंगे, तो मैं उस लड़के को संभाल लूंगी और उसको जलील करके इस घर से निकालूंगी। लेकिन इस सब के पीछे अलीजे का हाथ है। उसी ने निमरा से ये कहा है कि वो उस लड़के को घर आने से मना कर दे। सिकंदर अपनी माँ से कहेगा कि मम्मा, आप कौन कौन सी प्लानिंग करती हैं? वैसे दाद देनी पड़ेगी आपकी हिम्मत को भी। और फिर सिकंदर कहेगा कि इस अलीजे ने हमारा नाक में दम किया हुआ है। आपने अगर इससे सीढ़ियों से धक्का दिया ही था तो जरा जोर से देती ताकि उससे हमारी जान छूट जाती। नरमीन बेगम अब सिकंदर को उस लड़के के बारे में बताएगी और कहेगी कि तुम दाइम से जाकर मिलो और उसे कहो कि वो खुद ही निमरा को इनकार कर दे। उसे धमकी लगाओ कि अगर उसने इनकार नहीं किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नरमीन बेगम सिकंदर से कहेगी कि अगर वो निमरा का पीछा छोड़ने के लिए कुछ पैसे मांगता है तो उसे वो भी दे दो, लेकिन वो हमजा और हमदानी साहब के सामने नहीं आना चाहिए। अगर हमदानी और हमजा उससे मिल लिए तो ये लोग कहीं निमरा का रिश्ता उसके साथ तय ना कर दें, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर अरमीन बेगम सिकंदर से अरीशा के बारे में बात करती है और सिकंदर से कहती है कि तुम दोनों क्या हर वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? वो कब से नाराज होकर गई है, तुम आखिर उसे लेकर क्यों नहीं आ रहे? जिस पर सिकंदर अपनी माँ से कहेगा कि उसे मेरे ऊपर शक है। अरमीन बेगम सिकंदर से कहेगी कि कैसा शक? सिकंदर फिर बताएगा कि उस दिन जो फ्लावर्स आए थे अनुषे नाम से, उसे लगता है कि मैं अभी भी उस लड़की के साथ इन्वॉल्व हूँ, हालांकि मैंने उससे अपना बदला ले लिया था और उस लड़की को छोड़ चुका हूँ। अरमीन बेगम कहेगी कि कौन अनुषे और कैसा बदला? जिस पर फिर सिकंदर को सब कुछ बताना पड़ेगा और सिकंदर सारी बात बता देगा कि किस तरह उस अनुषे ने यूनिवर्सिटी में उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और फिर मैंने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे निकाह किया और एक रात रखने के बाद अगले दिन उसको मैंने तलाक दे दी थी। इसके बाद मैं उसे नहीं जानता कि वो कहाँ मर खप गई है, और ये सब बात अरीशा जानती है। वो मेरे साथ इन्वॉल्व थी इस सारे प्लान में। ये सुनकर अरमीन बेगम को बहुत गुस्सा आता है। वो सिकंदर से कहेगी कि तुम ये हरकतें करते फिर रहे हो तो इसका मतलब है कि उस दिन जो फ्लावर्स और केक आया था वो उसी लड़की ने भेजा है और अलीजे ठीक कह रही थी। जिस पर सिकंदर कहेगा कि मम्मा, अब आप भी मेरे ऊपर शक करने लग गई हैं। मैं बता चुका हूं कि मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक कोई वास्ता नहीं है। अलीजे झूठ बोल रही है। अरीशा खामखा में ही शक कर रही है मेरे ऊपर और लड़ रही है। तो ये सारी बातें निमरा सुन लेती है। निमरा को यकीन नहीं आता कि मेरी माँ और भाई इस हद तक भी गिर सकते हैं। मेरी माँ आखिर इतनी नेगेटिव क्यों है? उसे अपने बच्चों की खुशियां क्यों नजर नहीं आती? निमरा हैरान हो जाती है और सोचती है कि मेरे अलावा सिकंदर भाई को भी यह बात मालूम है कि मम्मा ने ही अलीजे भाभी को सीढ़ियों से धक्का दिया है। निमरा जो कि सिकंदर और उसकी माँ की तमाम कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लेती है। निमरा जो कि अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है और अब वो फैसला कर लेगी कि वो अपनी माँ की तमाम साजिशें और चालें हमजा भाई और बाबा के सामने रख देगी और उन्हें बताएगी कि गोदाम में आग खुद ब खुद नहीं लगी, बल्कि इसके पीछे भी हमारे ही घर का एक फर्द है और वो कोई और नहीं बल्कि मम्मा है। निमरा सोचती है कि मैं बता दूंगी कि मैंने मम्मा और सिकंदर भाई को बात करते हुए सुना है। इस तरह से जब हमदानी साहब और हमजा घर आते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं और निमरा का मामला दरमियान में ही रह जाता है। जिस पर हमदानी साहब निमरा से कहते हैं कि बेटा, हमें माफ कर देना, हम आज दाइम से मिलकर नहीं सके और तुम ऐसा करना कि उसे फिर किसी दिन बुलाना ताकि हम उससे मिलकर कोई फैसला करें। जिस पर निमरा कहेगी कि नहीं बाबा, वो आज नहीं आया,
میں نے اسے منع کر دیا تھا اور مجھے علیزہ بھابی نے ایسا کہا تھا کہ حمزہ اور آپ گھر پر نہیں ہیں تو اس لیے اسے بلانے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ جس دن آپ دونوں گھر ہوں گے اس دن بلا لوں۔ تو میں نے ایسا ہی کیا اور اسے منع کر دیا، جس پر ہمدانی کہیں گے کہ بیٹا یہ تو تم نے بہت اچھا کیا۔ ہمدانی صاحب اسے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تم اسے اس ویکینڈ پہ بلا لینا، جس پر نرمین بیگم بھڑک اٹھیں گی۔ وہ کہیں گی کہ گھر میں اتنا بڑا نقصان ہو گیا، آپ کو ابھی بھی اس لڑکے سے ملنے کی پڑی ہوئی ہے، آپ اتنی ٹینشن میں ہیں، آپ رہنے دیں، میں خود اس سے مل لوں گی۔ جس پر نمرا اب خاموش نہیں رہے گی اور نمرا اپنے بابا کو اپنی ماں کی ساری سچائی بتا دے گی۔ ان لوگوں کو یقین نہیں آئے گا اور نرمین بیگم بھی نمرا کے منہ پر تھپڑ مار دے گی اور اسے کہے گی کہ تم میرے اوپر الزام لگا رہی ہو۔ جس پر نمرا پھر اپنا موبائل لے آئے گی اور اس نے جو نرمین بیگم کی ریکارڈنگ کی ہوئی ہوتی ہے وہ سب کے سامنے چلا دے گی۔ جب سب لوگ یہ سنیں گے تو حمزہ کو اور ہمدانی کو یقین نہیں آئے گا اور نرمین بیگم نظریں جھکا کر کھڑی ہوگی، اس کی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی کہ اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ہمدانی کو بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ حمزہ کو یہ سب سن کر بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں کی دشمن نکلی، اور ہمدانی بھی نرمین بیگم پر بہت غصہ کرتا ہے کہ تم کیسی ماں ہو جسے اپنے بچوں کی خوشیوں سے زیادہ اپنی انا اور سٹیٹس عزیز ہے۔ جس پر علیزہ نرمین بیگم سے کہے گی کہ آنٹی کبھی اپنی انا اور سٹیٹس سے باہر نکل کر بھی دیکھ لیں، اور بھی بہت سے شریف اور اچھے لوگ رہتے ہیں اس دنیا میں۔ علیزہ نرمین بیگم سے کہے گی کہ آپ کو اپنی بیٹی کی خوشیوں سے زیادہ سٹیٹس کی پرواہ ہے، آپ اتنی سٹیٹس کانشیس کیوں ہیں؟ جس پر نرمین بیگم علیزہ کو کرارا سا جواب دے گی اور اسے کہے گی کہ اب ان غریبوں کو پالنے کا ٹھیکہ کیا ہم نے ہی لے رکھا ہے اور تم نے ہی میری بیٹی کو ورغلایا ہے، ورنہ میری بیٹی ایسی نہیں تھی۔ جس پر علیزہ نرمین بیگم سے کہے گی کہ میں اگر چاہوں نا تو آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا سکتی ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی اس لڑکے سے بھاگ کر شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ تو آپ کو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو اس حرکت سے منع کیا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ آپ سوچیں کہ اگر میں نے اس کا ساتھ دے دیا اور اس کا مائنڈ یہ بنا دیا کہ اگر آپ لوگ نہیں مانیں گے اس لڑکے سے اس کی شادی کرنے کے لیے تو وہ بھاگ کر شادی کر سکتی ہے اور میں اس کا ساتھ دوں گی، تو آپ سوچیں کہ آپ کا سٹیٹس کہاں جائے گا، آپ کے سٹیٹس کے لوگ آپ کو کیا کیا تانے دیں گے۔ جس پر نرمین بیگم علیزہ سے کہے گی کہ تم میری بیٹی سے دور رہو۔ وہیں دوسری طرف سکندر کا مکافات عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ سکندر اور عریشہ کی بہت جلد علیحدگی ہو جائے گی، کیونکہ عریشہ کے دل سے سکندر کے لیے اب شک نہیں نکلنے والا انوشے کو لے کر۔ ان دونوں کا ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے گا، جس پر سکندر عریشہ سے تنگ آ جائے گا اور وہ کسی دن غصے میں آ کر وہ عریشہ کو طلاق دے دے گا۔